हेलो, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और काफ़ी लगन से मेहनत कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है? 22 तारीख से आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड टाइम वेस्ट ना करते हुए आप देख पा रहे हैं टॉपिक संवैधानिक निकाय, ठीक है? संवैधानिक निकाय में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है? डिटेल से बात करेंगे क्या क्या संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर अंदर क्या काम होते हैं, ठीक है? तो टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं टॉपिक की ओर, ठीक है? संवैधानिक निकाय। तो पहली बात ही संवैधानिक निकाय होता क्या है, ठीक है? संवैधानिक निकाय होता क्या है? तो ऐसे निकाय या संगठन या संस्था, ठीक है, जो संविधान के अंदर क्या हो वर्णित हो, जिनका वर्णन संविधान के अंदर किया गया हो, ठीक है, ऐसे निकाय क्या कहलाते हैं? संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। डेफिनेशन आसान है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इसको बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, इसमें नीचे देख लेते हैं कि संवैधानिक जो निकाय हैं उसके अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो पहली बात तो यह है कि संवैधानिक निकाय में पहला है निर्वाचन आयोग, ठीक है? निर्वाचन आयोग इसके अंडर में आता है, ठीक है? निर्वाचन आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थायी संस्था है, ठीक है, और स्वतंत्र संस्था है। स्थायी का मतलब ये है कि इसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, हटाया नहीं जा सकता। स्वतंत्र का मतलब ये है कि इस पर किसी का दबाव नहीं रहता, ये अपने आप निर्णय ले सकती है, ठीक है। और संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अंदर किया गया है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 25 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। और आप जो सभी जानते हैं 25 जनवरी को आप मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 2011 से मतदाता दिवस की शुरुआत हुई थी, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये संवैधानिक जो निकाय है, सॉरी निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आप एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, थोड़ा आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है जो आपका निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल किस भाग में आता है, ठीक है, क्या क्या काम होते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ, पहले भाग देख लेते हैं, भाग 15, ठीक है, 22 भाग है ना, तो भाग 15 में इसका वर्णन है और आर्टिकल 324, ठीक है, 324 में इसका वर्णन है। अगली बात यह है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, ठीक है। नियुक्ति निर्वाचन आयोग की, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर, ठीक है। पहले संसद द्वारा आपको कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, नियम पारित कराने पड़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसी संरचना की कि इसके अंदर अंदर कौन कौन व्यक्ति हैं, कि कौन मुख्य है, अन्य इसके अंदर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या कौन निर्धारित करता है इस बात को कि इसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। संरचना इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक तो इसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, जो हेड होगा। अन्य सहायक निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है, जो इसके अंडर काम करेंगे। और अगर मैं इनकी संख्या की बात करूँ तो वो ये निश्चित नहीं है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि निर्वाचन आयोग के अंदर कितने व्यक्ति काम करेंगे या कितने व्यक्ति रखे जाएंगे, ठीक है। और चुनाव आयुक्त का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ठीक है, वो ही होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, अब ठीक है। चलिए, जो चुनाव आयुक्त का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की, जब ये बना उस समय के आसपास, तो पहले क्या था, पहले 1989 में क्या था, 3 सदस्यीय था, यानी इसके अंदर 3 व्यक्ति बैठा करते थे, ठीक है, मुख्य निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग के। उसके बाद थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया, 1990 में आई थोड़ी सी, तो 1 सदस्यीय हुआ, ठीक है, एक ही व्यक्ति था इसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। 1993 फिर स्थिति में बदलाव आया, तो 1993 में 3 सदस्यीय हुआ, ठीक है, यानी कि पहले भी 3 सदस्यीय था और अंत में आगे ये फिर 3 सदस्यीय हुआ। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उससे रिलेटेड एक अधिनियम लाया गया था 1993 में, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के तहत एक अधिनियम लाया गया था 1993 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1990 में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय था, ठीक है, या 1989 में कितने सदस्यीय था, ठीक है।
या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, देखिए किसी प्रकार से बन सकता है, निर्वाचन आयोग में सदस्य की संख्या कितनी होती है या कौन निर्धारित करता है। क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। अब बात आती है इसकी वेतन की। वेतन कितना होता है, कौन देता है। तो जो वेतन मिलता है इसका वो होता है संचित निधि से वेतन मिलता है, ठीक है। भारतीय संचित निधि से इसका वेतन आता है। कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो कार्यकाल देखिए 1972 से पहले निश्चित नहीं था, ठीक है। कार्यकाल जो था पहले निश्चित नहीं था 1972 से पहले, और 1972 में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था, ठीक है। उसके बाद जो फिर जो कार्यकाल था वो निश्चित हुआ, ठीक है। उसके बाद जो कार्यकाल रहा वो 65 वर्ष हुआ या 6 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। ये था सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, या तो 65 वर्ष हो जाए, ठीक है, या 6 वर्ष हो, जो भी पहले हो। 62 वर्ष या 6 वर्ष अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो कि उसके नीचे काम कर रहे थे, ठीक है। देखिए महाभियोग भी लगता है, या जिसे हटाना हट जिसका संविधान में वर्णन है उसे हटाया भी जा सकता है संविधान के द्वारा ही, ठीक है। तो संसद द्वारा विशेष बहुमत प्राप्त कर, ठीक है, प्रस्ताव के आधार पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है किसे, निर्वाचन आयुक्त को। संसद द्वारा पारित विशेष बहुमत, ठीक है, प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर इसकी वेतन की बात हो, कितना वेतन होता है, ये तो थी बात की वेतन कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है, ठीक है। ये बात आपने जान ली। अगर मैं बात करूँ कितना वेतन होता है, तो जो 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, और 2,25,000 ये होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो कि नीचे काम करते हैं इसके। बेसिक सी बात है, आसान है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, शक्ति पावर क्या क्या है इनके पास और काम क्या क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि पॉलिटी आपके सिलेबस में दी गई है, ठीक है। शक्ति एवं कार्य। भारत में संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए निष्पक्ष निर्वाचन संचित करता है, ठीक है। निष्पक्ष निर्वाचन यानी कि जिसे जिसे भी चुना जाएगा उसे निष्पक्ष चुना जाएगा, ठीक है, कोई भी तानाझाकी नहीं होगी, ठीक है। विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए निष्पक्ष निर्वाचन के संचालित कौन करता है, आपका निर्वाचन आयोग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात आती है चुनाव क्षेत्रों का जो सीमांकन, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर संभव होता है, ठीक है। चुनाव क्षेत्रों में को जो सीमांकन या सीमा दी जाती है, कितने क्षेत्र होना चाहिए किसी चुनाव क्षेत्र में, उसकी भी जो डिटेल या उसका अधिकार किसे होता है, चुनाव आयोग को होता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग को होता है। और वो भी जनगणना के आधार पर 10 साल बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जनगणना होती है उसके हिसाब से क्षेत्र बढ़ते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्राप्त कराता है, ठीक है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को। और राजनीतिक दलों का जो विशेष चुनाव चिन्ह होता है, जैसे किसी साइकिल, झंडा, कमल, ठीक है, या हाथ का पंजा, दुनिया भर के होते हैं, तो उनको जो विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान कराता है वो कौन कराता है, आपका निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। मतदाता सूची का निर्माण भी कौन कराएगा, आपका निर्वाचन आयोग ही कराएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है। और अर्ध न्यायिक कार्य भी इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 103 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रपति का हक है, अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसके विषय में मीटिंग कर सकता है, परामर्श ले सकता है निर्वाचन आयोग से, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 192, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 192, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्य के जो राज्यपाल होते हैं निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताओं के संबंध में उन्हीं राज्यों के या जिस राज्य में भी ये काम हो रहा है उन राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बस थोड़ा सा और रह गया है, आपका निर्वाचन आयोग भी खत्म हो जाएगा।
उसके बाद आचार जो आचार संहिता होती है, ठीक है, उसको तैयार कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उम्मीदवारों द्वारा कुल खर्च की जो राशि को निश्चित करता है वो कौन करता है? आपका निर्वाचन आयोग ही करता है। उम्मीदवारों द्वारा कुल खर्च की राशि को निश्चित करना। एक होता है आपका प्रत्यावर्तन का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्तन का अधिकार, सबसे पहली बात ये होता क्या है? तो जनता द्वारा, देखिए मैंने थोड़ी डेफिनेशन दी है इसकी। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिसे आप चुन रहे हैं, उसी को जनता द्वारा अपदस्थ यानी कि हटाए जाने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन का अधिकार कहते हैं। यानी कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को चुना और वह जीत गया, फिर आपको लगा कि ये व्यक्ति हमने गलत चुन लिया है, तो आप उसको फिर हटा नहीं सकते 5 साल तक, अगले 5 साल तक, ठीक है। चुनाव आने के बाद आप दूसरे को चुन सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन चुनाव होने के बाद जो जीत गया है उसे आप हटा नहीं सकते, ठीक है। उसे ही प्रत्यावर्तन का अधिकार कहा जाता है। बेसिक सी ये जो डेफिनेशन है उसका अधिकार रूस में है, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये व्यवस्था इन देशों में है, ठीक है। इसी के चलते भारत में एक आयोग की स्थापना की गई थी, संविधान समीक्षा आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 22 फरवरी 2002 को, जिसके अध्यक्ष MM बेकेट चिलैया थे, ठीक है। अधिकार प्रभावी जारी करने का इन्होंने आदेश जारी किया था, लेकिन ये फेल हो गया था, ठीक है। नोट करके 2 बातें बता दीजिए बस आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, उसमें प्रत्यावर्तन का अधिकार मतदाताओं को दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज अधिनियम में प्रत्यावर्तन का अधिकार मतदाताओं को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश हो सकता है। उसमें वो क्या था, अप्रैल 2001 में मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते, उसमें शहडोल जिला था एक, और गांव था अनूपपुर, ठीक है। उसमें श्री पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा अपने पद से हटा दिया गया था, ठीक है। तो गाइज ये था आपका चुनाव आयोग, या जिसे मैं कह सकता हूँ संवैधानिक निकाय में जो निर्वाचन आयोग था, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को रिव्यूज कर लीजिए, और ऐसी ही नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश भरी वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन UK। धन्यवाद।